you and to open the Word of God. We are conscious again of the ministry of the Holy Spirit, taking the things of Christ and showing them unto us. That is his great work in the life of every person who believes the gospel. एक बार फिर से आप सभी को शुभ संध्या। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि पवित्र आत्मा प्रभु के उन गहरी सच्चाइयों को हम तक पहुंचाता है और उसके वचन के आसपास प्रकार से बैठ करके उन आशीषों को पाना, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। And so we have begun this series of studies asking three questions and trying to answer these three questions. The first one is, what happened when Adam sinned? Because it affected every person born on the face of this earth, and most importantly, it affected the person and work of the Lord Jesus Christ. और इसलिए हम लोगों ने इस श्रृंखला का अध्ययन को प्रारंभ किया था। उन तीन सवालों का जवाब के आधारित, तीन प्रश्नों के आधारित, जो कि प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण कार्य को वो प्रभावित करता है। In this respect, the description of the scripture is that Adam is the first man, and he is the one as the federal head of the human race. He affected everybody that came into the world. और इस बात को हम लोग भली भांति जानते, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि ये आदम है ना, वो ये सारी मनुष्य जाति का पिता है और वो प्रमुख है, और वो ही एक पहला इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा सारी मनुष्य जाति अस्तित्व में आई, और उसी के द्वारा, उसी का प्रभाव उसी आदम के द्वारा सारी मनुष्य जाति में फैल गया। And so we understand the second question is, what happened when Christ died? And that particular question involves all that took place at the cross that is described for us, not only in the Gospels, but prophesied in the Old Testament and also explained in the epistles of Paul and Peter and John. और इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि दूसरा सवाल जो था कि क्या हुआ जब मसीह यीशु उस क्रूस पर मारे गए। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने पर क्या होता है उसके विषय में पत्रियों में भी, पतरस में भी, और यूहन्ना भी, और पौलुस भी उन बातों के विषय में क्या हुआ उसके विस्तार रूप से प्रभु के वचन में प्रचुर मात्रा में प्रभु यीशु का कार्य और उनका जो क्रूस पर चढ़ाए जाने का प्रभाव को वो प्रकट करता है। And so the Lord Jesus Christ, when he came into the world, he came with a view to being the sacrifice for the sins of the whole world. And therefore he is referred to as the last Adam. Some preachers and teachers suggest that he is the second Adam, but Adam was the first Adam, and the Lord Jesus Christ is the last Adam, because he is the federal head of the race of people whom we call believers or Christians. और इसलिए मेरे प्यारे, इस बात को हमको समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह वो दूसरे आदम हैं जिनके द्वारा उद्धार जगत में आया, मनुष्य जाति ने उद्धार को प्राप्त करता है। लेकिन हमको इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ लोग प्रचारक इस प्रकार से बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है दूसरे आदम हैं, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार सच्चाई यह नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि आदम पहला आदम था, वो जिसके द्वारा पाप और मृत्यु जगत में आई, और प्रभु यीशु मसीह वो दूसरा आदम है जिसके द्वारा जीवन जगत में, मतलब दूसरा इसके अलावा और कोई नहीं, दूसरा और आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह ही है। And so we then come to the third question, which we began looking at last week, and that is, what happens when I believe? Or what happens when anybody believes the gospel of the Lord Jesus Christ? और इसलिए हम इस बात को पाते हैं कि तीसरा जो सवाल था वो ये था कि क्या हुआ या क्या होता है जब मैंने विश्वास किया, या फिर और कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो क्या होता है। And so we ask the question then, what happened when I believed? And we realize that the work of God is dependent upon our faith in what we looked at last week, our faith in the person of Christ, our faith in the work of Christ, our faith in the Word of God, and our faith in the work that God accomplishes
when we believe. और इसलिए हमारा विश्वास जो है जो चार पांच बातों के आधारित होता है, जो हमने पिछली बार देखा था। हमारा विश्वास प्रभु के वचन के अनुसार आधारित होता है। हमारा विश्वास यीशु मसीह के आधारित यीशु मसीह पर होता है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उन कार्यों को किया है, उनके आधारित हमारा विश्वास होता है। We noted on our study last week that the work of God in saving us through our faith is recorded in three different ways. It refers to our faith or our belief in what God has said and who Jesus Christ is. Secondly, it involves repentance, according to Luke chapter 24, and Romans tells us that the obedience of faith means that when we're told to believe in Jesus Christ, we must obey. और इसलिए प्रभु के वचन में हम लोग जो है इसका जो विश्वास का तीन आधारित होते हैं। एक आधार जो है कि जो प्रभु परमेश्वर ने जो कार्य को किया है उसके अनुसार जो प्रभु के वचन में लिखा है उसके हमें आज्ञाकारी होना है। और दूसरा है, हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर ने उस कार्य को पूरा कर दिया है उसको हमें विश्वास करना है। और जो तीसरा है वो है उस चीज का जो प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को किया है दुनियादारी को, और उसको छोड़ करके उस वचन के अनुसार हमें उसको चुनाव करना है। And so we realize in our studies now that the beauty of the work of God is based upon no cost on our part. And we are reminded that we are freely forgiven because of our faith in the Lord Jesus Christ. और इस बात को भी हमें याद रखना है कि हमें जो उद्धार मिला है वो हमने उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई है, वो एकदम से हमें निःशुल्क मिल जाता है। और वो निःशुल्क इसलिए मिल जाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए कीमत को चुका दिया, और हमें वो प्रभु यीशु मसीह ने निःशुल्क दिया है, मुफ्त में दिया है। Sometimes we are accused of saying that there is no cost, and yet we answer the question, what must I do to be saved? You must believe in the Lord Jesus Christ. And we see that in Romans chapter 6 and verse 23. और इसलिए मेरे प्यारे इस बात को हम लोग समझते हैं, फिर भी इस बात को हम जानते हैं कि इस उद्धार एक अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन फिर भी हम इस प्रकार से सोचते हैं कि सवाल कई लोगों ने आपने सुना होगा करते हैं कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। सो इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि उस उद्धार का कोई कीमत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए हम प्रभु के सामने हम विश्वास करते हैं, जिस प्रकार से रोमियो 6:23 में लिखा है। And so we must affirm very strongly that believing the word of God and believing in the work of Jesus Christ is not a meritorious work. It is something that we do, but it is not a meritorious work, and God accepts our faith in the Lord Jesus Christ as the only ingredient that we can produce in order to enjoy his salvation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना और यीशु मसीह के कार्य पर विश्वास करना, ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा और क्या किया। और ये बात हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाती है कि हम उसको समझ बूझ करके भली भांति उस पर विश्वास करें। And so we accept and understand that there is nothing we can pay. There is also nothing we can do. There is no effort on our part. And we are reminded of that in Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. And that is that we are saved by faith through grace, not of ourselves, neither of works, lest any man should boast of what he has done. और इसलिए हम लोग इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि कोई सी भी चीज के बाद विषय में ना तो हम उसके लिए कुछ उद्धार के लिए कुछ कर सकते हैं और ना ही उसकी कीमत चुका सकते हैं, क्योंकि इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 7 और 8वीं आयत में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह अपनी उस दया से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह वरन
यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। And so, if we accept these three foundation stones, that is, that we must express our faith from our mind, our emotions, and our will, we must expect to be responsible for repentance towards sin and manifest obedience. Then we accept the beauty of his work by realizing that is without cost and without effort, God saves us. और इसलिए इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये वो विश्वास के प्रमुख जो है बिंदु हैं, प्रमुख वो पत्थर हैं मानो, जो हम अपने जीवन में इनको लागू करते हैं कि जो परमेश्वर के वचन पर हमें विश्वास करने की बहुत आवश्यकता होती है ना। और सबसे पहली बात, विश्वास में हमारा इच्छा, हमारा मन, हमारी भावनाएं पहले भाग में उससे उससे इस बात को हमें अंगीकार करते हैं। दूसरा, जो पश्चाताप मतलब संपूर्ण मन से परमेश्वर के प्रति हमें पश्चाताप होना है। और तीसरा, जो हमारे जीवन में होना है उद्धार के लिए, वो है प्रभु यीशु मसीह की उस सुंदरता को, उस बहुमूल्यता को, उस अद्भुत कार्यों को हमें चुनाव करना है, वो प्रभु की ओर से हमें मिलता है। And that brings us then to our flat outline, which says the saving work of God. And it summarizes for us the many things that are included in the work that is instantly done when a person believes in the Word of God and in the person of Christ. We call it the saving work of God. और इसलिए हम देखिए, इस प्रकार से जो हमारी आउटलाइन है, विषय सूची है, उसमें इन बातों के विषय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जैसे कि आप उस चार्ट में देख पा रहे होंगे कि वो चार्ट इस बात को, जो हमारी आउटलाइन है, उस इस बात को दर्शाती है, प्रकट करती है कि वो जो परमेश्वर का बचाव कार्य के विषय में, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का जो बचाव कार्य है, वो बहुत जरूरी है। And we remind ourselves that the book of Titus, which was written by Paul to Titus, gives us the summary of what it means for God to save us. और तीतुस की पत्री हमें याद दिलाती है, जो हमें इस बात को बताती है कि इसका मतलब क्या है, कि परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति के लिए बचाने के लिए प्रभु ने क्या किया है। For it says in verse 11 of Titus chapter 2, for the grace of God that brings salvation has appeared to us. And he tells us that he gave himself for us and he saved us. Those three great words explain all that God does in an instant of time to bring us out of death into life, out of darkness of soul into the glorious light of God's grace. और इसलिए हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि तीतुस की पत्री, उसका जो 2 अध्याय का 11वीं आयत में स्पष्ट रूप से प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है। सो यहाँ पर हम लोग उन तीनों बातों को देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से मनुष्य जाति के लिए, हमारे लिए, उस परमेश्वर की योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य को वो करते हैं परमेश्वर, यहाँ पर वो उद्धार को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है हमारे लिए। We must then affirm very carefully and very strongly that the finished work of Christ in redemption and reconciliation and propitiation is applied at the point of the saving work of God. And so those three things that we spent so much time understanding what it means to have redemption, what it means to be thoroughly changed in reconciliation, and to know that God is absolutely satisfied, it becomes the work of God to apply that to everyone who believes.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये जो प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस पर संपूर्ण रीति से खत्म किया गया वो कार्य है, उसके विषय में उसको हमको समझने के लिए ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किए हैं, है ना, जो पश्चाताप करना है ना, प्रभु के सन्मुख आकर के जो प्रभु ने हमें छुड़ाया है रिकंसिलिएशन, अर्थात प्रभु ने हमारा उस परमेश्वर के साथ मेल कराया है। तीसरा, और वो है प्रभु के द्वारा हमारा मेल के अलावा हमें प्रभु ने उसके उसके साथ में वो उस अनुग्रह को प्राप्त करवाया है। सो तीनों बातों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला, छुटकारे का मतलब क्या है। दूसरा है कि परमेश्वर से मेल मिलाप का मतलब क्या है। और तीसरा है कि परमेश्वर ने जो जो भी उनका क्रोध था, वो क्रोध परमेश्वर का शांत हुआ है यीशु मसीह पर। सो इन्हीं तीनों कार्यों को मिला करके, जिस पर हमने बहुत समय अध्ययन किया था, उसको समझने के लिए वो प्रभु यीशु के उस क्रूस पर खत्म किए हुए कार्य को, अर्थात जो जो कार्य यीशु को करना था, उसे पूर्ण करके बताता है। And so we must understand and we must comprehend the fact that when people believe in the Lord Jesus Christ for salvation, they are not necessarily aware of all that God is doing in an instant of time to bring salvation to bear upon their heart and their life. और इसलिए जो व्यक्ति इस बात को समझते हैं या विश्वास करते हैं, वो उन बातों को समझने के लिए बहुत ही आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर जो कार्य उन्होंने किया है, उसको स्वीकार करके विश्वास करने से उद्धार का जो कार्य है वो निश्चित रूप से तत्काल प्रभाव से उसे मिल जाता है। जो भी व्यक्ति यीशु को ग्रहण करते हैं, वो छुटकारे का और जो वरदान है वो प्रभु की ओर से तुरंत मिल जाता है। And as we will now, in the course of our next few studies, understand the saving work of God, it will be a discovery for some people who have believed to realize all that God did in their lives the moment they believed the gospel of the Lord Jesus Christ. और इसलिए जब आने वाले समय में हम लोग जो है इस बात को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस कार्य को जो पूरा किया है, उसका मतलब क्या है। कुछ लोगों को जो उसका अनुभव कर चुके हैं या प्राप्त कर चुके हैं, कुछ लोगों को ये जो है उस अनुभव के समान रहेगा, मानो एक डिस्कवरी के समान रहेगा, कि उनकी आंखों के सामने इस बात को स्पष्टीकरण होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। As I grew in my understanding of the Bible, and as I looked again and again at these three questions, I realized that many, if not most Christians are not aware and are unsure of what happened when they trusted Christ as their Savior. और इसलिए मैं इस प्रकार से विश्वास करता हूं और मानता हूं कि जो प्रभु लोगों ने जो कई ऐसे लोग हैं जिनको आज भी ऐसे मसीह लोग हैं जिनको सुनिश्चित नहीं रहता, निश्चित रूप से मालूम नहीं होता है कि जब उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो उनके साथ क्या घटना घटित हुई है। To help people around the world understand and comprehend, though they may not have felt anything, that God was going to do his work, and we wanted to understand what is the saving work of God in the life of every person who believes, whether it's a little child that expresses his desire to have forgiveness or sin, or whether it's the theologian who has been preaching and teaching in some seminary and finally discovers the need that he has for the work of God in him. I want believers to understand and to know clearly what it is that God is doing when they believe the gospel. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, इस बात को मैं आपके सामने इसलिए जोर देकर इस बात को प्रकट करना चाह रहा हूं, ताकि हम इस बात को समझ पाए कि जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, देखिए कई लोग ऐसे हैं
कि जो यीशु मसीह के उस संपूर्ण रीति से उन्होंने जो कार्य को पूरा कर दिया है, उसको उस पर विश्वास करके कई लोग उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो मान के चलो एक छोटा बच्चा होता है, जो यद्यपि वो बच्चे के रूप में ही अगर वो 14-15 साल का है और उसे वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है कि मुझे भी पाप की क्षमा पानी है, और यदि हो सकता है कि चाहे कोई व्यक्ति जो बहुत ही सालों से बाइबल के जो कॉलेज हैं या सेमिनरीज हैं उनमें पढ़ाने के लिए जाते हों, या टीचिंग दे करते हों, या प्रचार करते हों, जो कुछ भी करते हों, जो भी व्यक्ति वो उस उद्धार की जरूरत को प्रभु के सामने जब पेश करते हैं, तब वो उनका उद्धार वो उस वचन को स्वीकार करने से, विश्वास करने से उन्हें प्राप्त हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि वो उस इच्छा को जाहिर करे। सवाल यही है। And so Ephesians chapter 1 and verse 3 became the foundation in my heart to help people understand the saving work of God. And Paul tells the Ephesian church that they were blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. And I emphasize again that the blessings of our salvation are found in Jesus Christ. And I have said thousands of times, the Lord Jesus Christ is what he gives, and therefore we must know and understand the blessings of our salvation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जो हम लोग यहाँ पर पाते हैं वचन में लिखा हुआ है कि इस प्रकार से इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है कि धन्यवाद हो उस परमेश्वर पिता का कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। तो इसलिए मैं इस बात को, जो मेरे हृदय का जो केंद्र, मेरे हृदय के लिए एक प्रमुख बिंदु और प्रमुख बात बनी है कि प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा वो हमें कौन सी आशीषों को देते हैं। और वही एक बार नहीं, हजारों बार, सैकड़ों बार मैं इस बात को कह सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पिता का उस धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय वस्तुओं, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को दी हैं। उन्हीं के लिए जो विश्वास करते हैं सच्चे मन से, साफ साफ उस पर विश्वास करके, साफ साफ रीति से जानबूझकर समझ करके उसको स्वीकारते हैं। And so the Lord led me, based upon Ephesians chapter 1 and verse 3, to write down what I could find in the scriptures, which would indicate what it was that God is doing when he saves us. It became a book called Blessings All Mine with 10,000 beside. और इसलिए मेरे प्यारो, इसी बात को समझते हुए इसका मतलब क्या है, इसका मूल अर्थ क्या है, देखिए मिलकर के इस वचन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में हमें सब स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। सो ये मेरे मन में इस बात का बोझ आया कि इस बात को पहचान कर, जान कर कि वो आशीषें कौन कौन सी हैं जो एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होती है जब वो विश्वास करते हैं। उसी बात से प्रेरणा पा करके प्रभु के अनुग्रह से मैंने एक किताब की रचना की, किताब को लिख दिया, जो इस प्रकार से कहती है कि ओ हजारों हजारों की संख्या में मेरा आशीष जो प्रभु ने मुझे दी है। And so, in my concern, led by the Spirit of God and through the Word of God, it allowed me to find 500 verses in the New Testament that dealt with the blessings of our salvation, that God added to every person who believes the gospel. And it resulted in this book called Blessings All Mine with 10,000 beside. And I was concerned about you because you couldn't read it in English. And so we have presented the book in Hindi and in other Indian languages to help you understand in your language the great blessing of God saving us and the many, many blessings that come to us on that event of which we call salvation.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इसी बात को समझते हुए मेरे मन में बात का बोझ था कि ऐसा ही नहीं है, वरन कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु के इन आशीषों से रूबरू नहीं हैं। जब मुझे प्रभु ने प्रेरणा दिया तो मुझे मालूम चला कि प्रभु के वचन में आशीषों के विषय में, जो उद्धार के बाद जो एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को जो आशीषें मिलती हैं, उसके संबंध में ऐसे 500 ऐसे नए नियम में वचन हैं जो उन आशीषों का वर्णन या बखान करते हैं। सो उन्हीं के आधारित इस किताब की रचना, वो उन वचनों के आधारित एक एक आशीषों को गिन गिन करके उसमें उद्गृत किया गया, लिखा गया है, उसकी रचना की गई है। सो ये बात को समझते हुए कि आप लोग जो है हिंदी में पढ़ नहीं, अंग्रेजी में पढ़ नहीं सकते, इसलिए जो ये किताब है हजारों को आशीषों को मिला करके प्रभु यीशु मसीह में मुझे मिल जाती हैं। वो आशीषें सब मसीह में मेरे लिए, उन बातों को लेकर के, हिंदी भाषा को लेकर के और भी भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। And so, as time progressed, we realized that first of all, the three great works that God accomplished on the cross, redemption, reconciliation, and propitiation, those three great works that were accomplished 2,000 years ago are applied to everyone that believes today. And it's a wonderful ministry to understand that God, when He saves us, accomplishes all that was taken place on the cross, and it becomes important as the foundation stones of my salvation made available through the Lord Jesus Christ. और इसलिए जो हमारा विश्वास है वो इन्हीं तीन बातों पर आधारित रहता है। पहला छुटकारा, दूसरा मेल मिलाप, तीसरा परमेश्वर को जो संतुष्टि होना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संतुष्ट होना। सो ये बात को जो है प्रभु के वचन के आधारित तीनों बातों को एक ही बात में प्रमाणित होकर के आता है, उद्धार के संबंध में। And so the foundation stones were laid 2,000 years ago, but those foundation stones are placed in our life, and we go back again and again and realize the importance and significance of understanding these three profound stones that God establishes in the life of every believer: redemption from sin, reconciliation of the life of the person, and the absolute satisfaction of God with the work of Christ. And He is absolutely propitiated and satisfied, set free to do all that He wants to do in my life when I believe the gospel. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि जब मैं उस पर विश्वास करता हूं तो छुटकारा पाप की ओर से होता है। दूसरा, मेल मिलाप, जो हमारा व्यक्तित्व था, जो हम अलग हो गए थे, पाप के कारण दूर हो गए थे, यीशु मसीह के द्वारा हमारा उसके साथ मेल हुआ। और तीसरा है, जिसमें संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता संतुष्ट हो जाते उस कार्य से, वो संपूर्ण रीति से उस कार्य को पूरा कर देता है, जिसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है उसकी आशीष के बदले में, हो उस उद्धार के संबंध में जो हमें आशीष मिलती है। And so it's my desire that you get a copy of this book, because in 30 minutes I cannot give you the contents of all that's found in this book, page after page, that describes the saving work of God. And it's only by meditation, by memorization, and by instructing my mind and my heart in these great truths that I grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, हमको ये बात समझना बहुत जरूरी है। मेरी इच्छा भी है और आप लोगों के लिए एक सलाह है कि यद्यपि जो हमारे पास जो 30 मिनट मिलते हैं, उन 30 मिनटों में मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है कि इस किताब में जो आशीषों के विषय में बखान किया गया है उनका एक एक करके मैं वर्णन कर सकूं। इसलिए मेरी एक सलाह आपके लिए है कि यदि हो सकता है तो इस किताब को आप प्राप्त कर लीजिए और दिन प्रत्येक दिन एक
एक पेज से बढ़ करके दूसरे पेज पर जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इस बात को कि वो परमेश्वर ने कौन कौन सी आशीष प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए रख दी हैं, और उन आशीषों के विषय में किताब में बहुत ही अद्भुत रीति से लिखा हुआ है। You can get this book in India from Operation Mobilization from OM for a few hundred rupees, and you'll have it as a treasure, and you will be able to understand what it is that we're trying to learn in the saving work of God. It's also available from the same publisher in English. If you want to find it in English, Operation Mobilization in Secunderabad or Hyderabad, will get that book for you. And I would like to spend, a year going through these things, but we'll only look at them for the next few studies on Thursday evenings so that we can give thanks and give praise to God for the greatness of his salvation and what it means. He saved us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये जो किताब है आपको ओएम टीम के जरिए से आपको मिल सकती है, जो सिकंदराबाद के हैदराबाद में है, जो इस पुस्तक का जो है पब्लिश करते हैं, इस पुस्तक को जो है छापते हैं, और ये हिंदी भाषा में भी है और भी भारत की अन्य भाषाओं में भी है। सो ये एक किताब आपको जो है मिल सकती है, कुछ ही रुपये, कुछ ही 200-400 रुपए में मिल जाती है। और एक किताब में इतनी एक साल भर के लिए, पूरे साल भर के लिए आपको आशीषों के तौर पर एक दिन एक वचन और एक आशीष के विषय में उसमें जो वर्णन किया गया है। और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप जो है इस पुस्तक को यदि प्राप्त कर लेते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए आत्मिक जीवन के लिए, प्रत्येक दिन में हर एक आशीष के लिए, वो उस परमेश्वर को जान करके, उन आशीषों को जान करके उसको धन्यवाद देते हुए कि उद्धार का मतलब इतना आशीषमय होता है, वास्तव में हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा जब हम उन आशीषों को पहचानेंगे। But I must caution you, because it's difficult for us to comprehend that all of the work of God in saving us only takes a moment. It takes a minute or two for God to do this. And as we list all of these things that God does, we can't put them in an order of importance, but we can go over them and understand their significance. But it all takes place in a moment, even though it takes you a year to read through my volume explaining and expounding how these things happen and what we are responsible to do in appreciating, appropriating, and employing these blessings of the saving work of God in our life day by day. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, दिन प्रत्येक दिन उन आशीषों का अनुभव करते हुए हमें अपने जीवन को बिताने के लिए कि उद्धार के तत्पश्चात, देखिए उद्धार हमें होता कैसे है, एक क्षण के अंदर है ना। जैसे ही हम अपने पापों को, गुनाहों को अंगीकार करके यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, तो उसमें हम उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद में हमें उन आशीषों का अनुभव तत्काल प्रभाव से तो हो सकता है नहीं होगा, लेकिन जब हम इस उन उद्धार के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आशीषें दी हैं, और जब आप इस पुस्तक को में जिसमें उन आशीषों के विषय में वर्णन किया गया है, जिनको आप जब प्रत्येक दिन पाएंगे, वास्तव में मैं समझता हूं कि तब ही हम उस परमेश्वर के उस उद्धार के प्रति ओ बड़े कृतार्थ और आभारी मन से होकर के प्रभु को धन्यवाद देने पाएंगे। And though it will take us many days to summarize many of these things, let us understand that they all take place instantly the moment I trust the Lord Jesus Christ as my Savior. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो बातें हैं ये बिल्कुल तत्काल प्रभाव से हो जाती हैं। ये प्रभु की जो आशीष हैं वो तत्काल प्रभाव से हमें मिल जाती हैं, उसी क्षण जिस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, अंगीकार करते हैं। And so I may say, as we go through these studies, that this is the most important thing that God does when he saves us. But that is not the case when we consider that all of these things that we're talking about, that it took a book of 366 meditations to explain some of them. We realize that God does it instantly, and our poor brain takes a long time
to comprehend and understand what it is that God does when he saves us from death, from darkness, from the dominion of the enemy. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो है हम इसका वास्तविक अर्थ उद्धार का तभी समझ पाते हैं जब हम उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि सोच करके देखिए कि हम कहाँ से प्रभु ने हमें बचाया है। देखिए उन आशीषों को जैसे कि मृत्यु है, अंधकार के वश से, मृत्यु के वश में से, अंधकार के वश में से, शैतान के बंधन में से, उसके वश में से हमें प्रभु ने छुड़ाया है। और छुड़ाने के बाद में हमें कितनी आशीषों को दी है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे ना, तो इसमें 366 दिन की उन 366 आशीषों के विषय में प्रभु के वचन के अनुसार वर्णित किया गया है, जो इस बात का प्रमाण करता है कि जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, ओ इतनी आशीषें उन्हें मिल जाती हैं। And so these studies now are built upon the foundation of the other two questions that we've answered. What happened when Adam sinned? What happened when Christ died? And now we understand what it is that God does. And we want to start with a very important thing that God does, and that is that he forgives all our sin. और देखिए मेरे प्यारे अजीज, जो अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया है वो दो प्रश्नों के आधारित था कि क्या हुआ जब आदम ने पाप किया, क्या दूसरा क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए। अभी हम लोग जो है उस प्रश्न में जो तीसरा सवाल है उस पर हम के ध्यान केंद्रित करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं कि क्या होता है जब मैं उस पर विश्वास करता हूं, या फिर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अंगीकार करके उस पर स्वीकारता है, उसे विश्वास करता है। सो पहली बात, जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, ग्रहण करते हैं, पहली बात जो घटित होती है वो पापों की क्षमा उसे मिल जाती है। And so the burden of sin becomes very, very important and a powerful impact on the life of mankind when he realizes that all have sinned and come short of the glory of God. And the need that is brought to us by God is the forgiveness of sin that is described in Ephesians chapter 1 and verse 7, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस प्रकार से हम प्रभु के वचन के अनुसार इस बात को पाते हैं कि उन आशीषों को हम लोग पा लेते हैं, जिस प्रकार से इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर को उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिल गया है। सो इसीलिए जब हम इस बात को स्मरण करते हैं, वास्तविक रूप से जो भी यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, उनके जीवन में पाप से छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा और पापों की क्षमा मिल जाती है। We are tempted to say this is the most important and the first thing that God does. But we must come back to say to God, you do it all in one time. But the forgiveness of sins is an important and significant work of God in saving me, described in Ephesians chapter 1 and verse 7, and also in Colossians chapter 2 and verse 13. And other verses which describe the work of the Spirit of God saving me and forgiving me and cleansing me from all unrighteousness. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि वो जो प्रभु यीशु मसीह के कार्य के द्वारा वास्तविक रूप में मेरे जीवन में होता क्या है, वो यही इस बात को दर्शाता है कि हमको, जिस प्रकार से इफिसियों की पत्री उसका 1 का 7 में हम लोगों ने पढ़ लिया था, और कुलुसियों की पत्री में भी हम लोगों ने इस बात को पढ़ते हैं, हमको मसीह के में उसके लहू के द्वारा अर्थात छुटकारा अर्थात अपराध की क्षमा परमेश्वर को इस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। सो ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय अजीजों की वास्तविक रूप में क्या होता है जब मैं उस पर विश्वास करता हूं या तो उस यीशु मसीह को अंगीकार करता हूं। And so Colossians chapter 2 and verse 13 is a powerful message that reminds us of this same truth.
And Paul says to the Colossian church, and you, and it's not only in Colossae, but it's also in India, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened or made alive together with him, having forgiven you all trespasses. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जिस प्रकार से हम लोग इस कुलुस्सियों की पत्री में भी पढ़ते हैं, उसका 2 का 13 जहां पर लिखा हुआ है कि उसने तुम्हें भी मतलब ये केवल कलुस्सियों के विश्वासी नहीं, वरन भारत के अर्थात दुनिया के सब लोगों के लिए वचन वो कहता है। कुलुस्सियों 2 का 13 में लिखा हुआ, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। And so this verse in Colossians is so significant. It's one you should memorize and know that God, in his saving work in my life and yours, at the instant of salvation, forgave all your trespasses, all your sins, all your failures. And that includes past sins, present sins, and anything that you will do in the future. God has forgiven us all our sins. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर जो अपराधों को क्षमा किया है, देखिए हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वो क्षमा हमें किस प्रकार से मिली है। 3 काल के आधार, 3 काल की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें संभव हो गई है। और वो है जो हमने बीते हुए समय में जो पाप किए थे, अपराध किए थे, उनसे हमें क्षमा मिली है। दूसरा, वर्तमान में जो भी हमसे गलतियां चूक होती हैं, प्रभु से जब हम क्षमा मांगते हैं, वो प्रभु हमें क्षमा देता है। और भविष्य में जो भी कार्य है, जो गलतियां हैं, उनके विषय में जो परमेश्वर जब न्याय करेगा, यीशु मसीह के द्वारा जो हम क्षमा प्राप्त किए हुए हैं, उस समय में वहां से भी उस सजा से और दंड से बचाए जाएंगे। And if you're in the process of forgetting that, the Apostle John adds his words in 1 John chapter 1 by saying, the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all unrighteousness. Isn't that an amazing blessing that God gives to us, to say that the blood that Jesus Christ shed on Calvary's cross is effective as a cleansing agent for all my sin when I trust Jesus Christ as my Savior. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रेरित पौलुस इतना ही नहीं, अपने अनुभव को भी वो वहां पर साझा करते हुए वो लिखता है। इसलिए पहला यूहन्ना में भी प्रभु का वचन में इस प्रकार से हमें स्मरण दिलाते हुए लिखता है कि इसीलिए कि उसने उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हमारा लहू से हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। इसीलिए हम उन बातों को कभी ना भूलते हुए, प्रभु के उन कार्यों को याद करते हुए, परमेश्वर की महिमा के लिए उस क्षमादायी जीवन को बिताने पाए। We remember from 1 John chapter 2 that he, that is the Lord Jesus Christ, is the satisfaction for our sin, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. And this glorious truth causes us to rejoice in our Savior and in our salvation, and respond by saying, Amen, hallelujah, what a blessed salvation I have because of what God did in my life when I trusted him as my Savior. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इसीलिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय में जब हम आते हैं तो हमें इस बात का मालूम चल पाता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन से कौन कौन से कार्यों को किया है ना। उसने हमसे प्रेम करके हमें क्षमा कर दिया है
है ना, और वो उसने हमें जीवन दे दिया है। ओ मेरे प्यारे अजीज हो, वो इतना ही नहीं, जीवन के अलावा वो हमें आने वाले समय से, आने वाले क्रोध से भी वो बचाता है। वो जो ये वचन कितना अद्भुत है, कितनी भयंकर आशीष है जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिल पाती है। और हम इसी के इसके साथ आनंदित होकर के आमीन और हालेलुया के नारे लगाते हैं, उस प्रभु की स्तुति होकर के कहते हैं। And so even it's important that we grasp this in our mind, that our emotions are stirred, and that our will understands and comprehends the great saving work of God, forgiving me all of my sin. This is important because there is a serious challenge to that truth that we'll talk about in a minute. और देखिए मेरे प्यारे अजीज, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। इस बात को हमें ध्यान पूर्वकता से अपने हृदय में उतारना बहुत जरूरी है। कदापि हम उसको ना भूलें। क्षमा, प्रभु यीशु मसीह हमारे सब पापों को क्षमा कर देते। उसका मूल अर्थ क्या हुआ है ना, उस वो जो हमारे पापों को क्षमा करते हैं, इसका हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि आधारित क्या कहता है। हेलो। I can't hear you. आई एम सॉरी सर, एंड देयर वाज सम लैप्स और डिस्टर्ब। Okay, shall I go ahead? And so, almost all of us in our walk with the Lord, after we have trusted Jesus Christ as our Savior, the enemy will come and will say to us, "Are all your sins forgiven? What about what you just did?" And Satan will try to turn our mind away from what the Word of God says and bring to us some idea that maybe our sins are not forgiven. And we have to refresh our mind with the Word of God and refresh our heart and be very certain that we believe that all of our sins have been forgiven, and that we are then capable of walking in truth because God has forgiven our sins. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहां पर प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि उस प्रकार से उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। लेकिन देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम क्या होता है हमारे जीवन में कि अधिकांश समय में शैतान शत्रु आकर के हमारे मन में इस प्रकार से वो संदेह डाल करके चला जाता है कि हे, क्या वास्तव में तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वो इस प्रकार से हमें संदेह डाल कर चला जाता है, हमारे मन को परमेश्वर का वचन क्या कहता है उससे भटका देता है। और इस प्रकार से हमारे मन में वो डाल करके चला जाता है, जिसके कारण चिंता, अनिश्चितता जैसी समस्या हमारे जीवन में आ जाती हैं और प्रभु के आनंद से हम वंचित हो जाते हैं। And so the words of First John remind us that God is at work cleansing us from all unrighteousness. And we can understand that our house, that is our body, our mind, emotion, and will, has been applied by the blood of Christ, cleansing us, making it possible for that forgiveness to be for past, present, and future sins, so that I can have perfect fellowship with God and I can experience and enjoy the fullness of God's work, making my sins go away as far as the east is from the west. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु का वचन जिस प्रकार से यूहन्ना में कहता है कि वो हमारे पापों को क्षमा करता है, वो हमें हमारे उन पापों से
क्षमा दे देता है, जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, कि हम इस बात को समझ पाए, इस बात का मूल अर्थ को जानने पाए कि प्रभु किस रीति से हमें उन पापों से छुड़ाता है, और ना केवल उन्हीं पापों से, वरन जो भी हमारे वर्तमान और बीता हुआ काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में जो भी गलतियां हम दिन प्रत्येक दिन में जो पाप हमने किए थे, वो सदा काल के लिए प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिए हैं। लेकिन वर्तमान में जो हम पाप करते या गलतियां करते हैं, उनकी हम प्रभु के वचन में लिखा है कि वो विश्वास योग्य और धर्मी है हमें उनसे क्षमा दिलाने के लिए। And so we understand that though the tempter, the enemy will say, what about the sins you just did? Are they gone? We can confess from the word of God that yes, they are. But when we do sin, after we have trusted Christ as our Savior, our fellowship with God, our fellowship with the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit is injured. And therefore, according to 1 John, we need to confess our sin and have a restoration of fellowship. But the relationship that we have with God and the Father, the Son, and the Holy Spirit is not and cannot be broken. And therefore, that forgiveness that 1 John speaks about is the cleansing that is going to restore our fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारो, हमको जब जो जो प्रलोभन देने वाला है या परीक्षा में डालने वाला है, परीक्षा लेने वाला या हमें भटकाने वाला या संदेह डालने वाला हमारे सामने जब आता है, तो उसका उद्देश्य ही यही रहता है कि वो प्रभु के वचन से हमें भटका करके ले जाए। देखिए, कभी कभी वो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि अभी कभी कभी वो शत्रु आकर के हमें इस प्रकार से हम पर आरोप लगाएगा, हे इसका मतलब क्या है, तुमने जो अभी अभी जो पाप किया था, उस पाप का मतलब क्या है, देखो तुमने ये जो पाप कर लिया है, इसका क्या। देखिए, प्रभु का वचन हमें स्पष्ट दिलाता है कि हमारा जो रिश्ता है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अर्थात तो त्रिएक परमेश्वर के साथ मेल हुआ है। सो हमें ये बात को जानना बहुत जरूरी है कि वो जो हमारा मेल त्रिएक परमेश्वर के साथ हो गया है, उस त्रिएक परमेश्वर के साथ में जब इस प्रकार से हम कोई गलती करते हैं या पाप करते हैं, तो रिश्ता में चोट आ जाती है या फिर वो कमजोर पड़ता है, लेकिन टूटता नहीं है वहीं पर। इसलिए तो पहला यूहन्ना हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमें हमारे पापों से शुद्ध करने में, क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी हैं। And so we understand, as the enemy will tempt us to think that our sins are not forgiven, we must respond to him in the same way that the Lord Jesus did when he was tempted in the garden, in the wilderness. And the Lord Jesus said, "It is written," and he quoted the word of God as a proof that the Lord Jesus Christ could not sin and would not be tempted by the devil. And so we ourselves must come in knowledge of the word of God and give the word of God to Satan and say, yes, my sins, all of them, have been forgiven by the grace and goodness of God. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। हमारे सामने जब वो जो ये जो परीक्षा लेने वाला या दोषी जब हमारे सामने आता है प्रलोभन को लेकर के, देखिए प्रभु यीशु के पास भी वो आया था, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से उसका सामना किया। प्रभु यीशु मसीह उसका सामना इस प्रकार से करते हैं कि जब वो उनके सामने आता है, तो यीशु मसीह क्या करते हैं, प्रभु के वचन में ये लिखा है कि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, वो प्रभु का वचन को लेकर के उस शत्रु का जवाब देते हैं, इसलिए उसका सामने वो कर नहीं पाते और उनके सामने से वो भग जाता है। इसलिए हमारे जीवन में भी हमें यही सीखना, यही सीख मिलती है कि जब कभी भी वो दोष लगाने वाला हमारे सामने आता है, तो हमें भी ये वचन को याद होना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन में क्या लिखा है, उन वचनों को हम कहते हुए उससे याद दिला तक सकते हैं, हे प्रभु के वचन में ये लिखा है, ऐसा तू नहीं कर सकता। तब वो शत्रु शैतान हमारे सामने से भाग निकलेगा। The Word of God is the most powerful tool that we can use against the enemy that will try to convince us
that our sins, all of our sins, are not forgiven. And we must be very careful to learn the verses from the Word of God so that when we are tempted, we can present them as the enemy is retreating to the power of the blood of Christ and the Word of God. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस बात को समझना बहुत जरूरी है। शत्रु शैतान सदैव हमारे लिए जो है उन बातों को उन 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 बातों को हमारे सामने रखता है जिनके प्रति हमारे जीवन में वो लेकर के आता है। वो सब बातें जो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ जो हमें प्राप्त हो जाते, उनके प्रति हमें दोष लगाने के लिए। और प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु की आशीषें क्या है, यीशु मसीह ने वो कार्य क्या कर दिया है, उसके प्रति हमारे मन में संदेह डाल करके हमें बेचैन और चिंता में डाल करके हम पर दोष लगाता रहता है। लेकिन हमें इस चीज को सुनिश्चित करना है कि वो हमें प्रभु के वचन से कभी अलग ना ले जाने पाए। And so we need to fill our mind with these verses, and we don't have time this evening to go to the next one. And so I want to again remind you that you must fill your mind with the Word of God, because the Bible says we can take the shield of the faith, that is what we believe, and we can quench all the fiery darts of the wicked one. We need to know Ephesians chapter 1 and verse 3. We need to know Colossians chapter 2 and verse 13. We need to know 1 John chapter 1 and verse 7. Each of these and many other verses remind us that God in his infinite grace has cleansed our house, cleansed our heart, cleansed our soul from all sin, all disobedience, all unrighteousness, and that allows God himself to come and take up his residence in our clean heart. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हमारे सामने जब शत्रु आता है तो हमारा हृदय को, उससे पहले हमें इन वचनों से अपने हृदय को भर लेना है। जैसे कि इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 3री आयत, और उसके बाद में कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत, और उसके बाद में फिर जो पहला यूहन्ना उसका 1:7 जो इस बात के विषय में हमें बताता है, याद दिलाता है कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसीलिए जब हम इन वचनों को याद रखेंगे तो कदापि हमारे ऊपर उसका जो आरोप है, प्रहार है, वो कभी भी हमारे ऊपर चल नहीं पाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसके लिए उद्धार की जो झिलम है उसे पहन करके शत्रु के आने वाले हर एक तीर को बुझा देते हैं। The Lord Jesus, according to the book of Hebrews, is the priest, and he offered, as Hebrews says, himself, his body. He offered himself without spot to God, one offering for sins forever. And then the Lord Jesus Christ sat down because the work was finished and sins were forgiven and man was reconciled and God was satisfied, and man could now believe in the Lord Jesus Christ and receive the forgiveness of all their sins. और इसलिए मेरे प्यारो, हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वो प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने उस उद्धार के कार्य को पूरा करके, हमारे पापों की क्षमा के लिए उस कार्य को पूरा करके, उस काम को समाप्त करके प्रभु यीशु मसीह बैठ गया। परमेश्वर पिता को जो जो यीशु मसीह के इस कार्य से संतुष्ट हो गए हुए, और जो परमेश्वर का कार्य है उसको पूरा करके हमारे लिए प्रभु ने जो काम करके दिया है, वो हमारे लिए बड़े ही अनुग्रह और आशीष से बढ़कर के है। इसलिए हमें इस चीज को समझना और आनंदित होने की जरूरत है, और प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है कि प्रभु का वचन उद्धार के सिलसिले में किस प्रकार से यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ है, क्योंकि यीशु ही हमारे पापों के लिए एक बलिदान होने के लिए इस दुनिया में आए थे। If you are going to be a strong, mature Christian, enjoying the blessings of your salvation, you must apply to your heart and to your mind these scriptures by memorizing them and being prepared to use them in your worship, to use them in your fellowship with each other and in your evangelism, helping
people who are dead in trespasses and sins to know that believing on the Lord Jesus Christ as their Savior, as the Bible describes, results in the forgiveness of all their sins and sets up fellowship and relationship with God Himself, which will endure and can endure for all of time and eternity. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, हमें इस बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक से समझने की जरूरत है कि देखिए, प्रभु के वचन के अनुसार जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया है, कि वो परमेश्वर पिता को संतुष्ट करके जो कार्य को पूरा किया है, वो कार्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए से, यीशु मसीह के द्वारा उस कार्य को जो उसने पूरा कर दिया है, हमें हमारे पापों से छुटकारा, हमें सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए मिल गया है। पापों से शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह ने बलिदान एक बार में चढ़ा दिया है। इसलिए अब हमें उनके प्रति जो है, जो दोष लगाने वाला है, उसके झांसे में न आकर के हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार उसमें निश्चितता रखना बहुत जरूरी है। So write these references down and begin a program of scripture memory. Ephesians chapter 1 verse 7, Colossians chapter 2 verse 13, 1 John 1:7, 1 John chapter 2 and verse 2, and many others that the Word of God will reveal to you as you study, to know, to enjoy, and to employ these verses so that you will have the joy and happiness of knowing your sins forgiven and establishing a relationship with Christ that can never be broken, and enjoy the fellowship of the Spirit as you grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. और इसलिए जब हम प्रभु के अनुग्रह और यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाने के लिए ये आवश्यक है कि हम इस बात को सुनिश्चित रूप से जान लें कि यीशु मसीह के उस कार्य के द्वारा मैंने उस पर विश्वास किया है, तो मुझे कौन सी आशीषों को मिला है। तो इसके लिए एक अच्छा आदत यह रहेगी कि आप अभी से, आज से ही हो सके तो इन बातों को, इन वचनों को याद करना शुरुआत कर दें, है ना। जैसे कि आपने देखा, उन वचनों को आप लिख सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 1:7, दूसरा वचन है कुलुस्सियों की पत्री उसका 2:13, तीसरा वचन है पहला यूहन्ना 1:7, और चौथा वचन है उसी पहला यूहन्ना का 2 अध्याय उसकी दूसरी आयत। और भी अधिक ऐसे वचन हैं जो परमेश्वर के उस क्षमा के प्रति, है ना, जो यीशु मसीह ने किया है हमारे प्रति, पापों से छुड़ाया है करके बहुत सी आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके द्वारा अपने हृदय को जब हम उन वचनों से भर पाएंगे, तो जब कभी भी शत्रु शैतान हमारे सामने आएगा, हम जवाब उसको दे पाएंगे कि प्रभु के द्वारा हमें इन आशीषों को प्राप्त किया है, पापों की क्षमा हमने प्राप्त कर ली है। And you will be helped by a copy of this book in English or in Hindi or in your language, so that you can understand and appreciate what God is doing and has done in your life to bring you to a place of salvation through the saving work of God. और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो वचन है, आप इसके द्वारा, जो किताब है, इसके द्वारा आपको बड़ी आशीषें मिल सकती हैं उद्धार के विषय में, और उद्धार के सुनिश्चितता के विषय में, और उद्धार के बाद, उद्धार के पश्चात जो आशीष हमें प्रभु में मिलती हैं। Father, thank you for the great Savior that you have given to us, for the amazing work that He's done, and for the completing of your work in our lives so that we are your children. प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें उन आशीषों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया हुआ है। हम धन्यवादी हैं आपके कि आपने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज करके हमारे प्रति जो उस कार्य को उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। Amen. आमेन, आमेन। Thank you. Thank you.